राम राम। आप सभी का मेरे चैनल टूटी फूटी रसोई में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ महाराष्ट्र की एक ऐसी हरी सब्जी जो प्रोटीन कैल्शियम से भरपूर है। इस हरी सब्जी के तो जितने गुण गाओ उतना ही कम है। सच में ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी, सारे गुण है इस सब्जी में। इस सब्जी की जितनी तारीफ करो उतना ही कम है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, सब्जियों को पहले से ही धोकर एक एक इंची के पीसेस में कट कर लिया है। और कट करने के बाद सारी जितनी भी हमारे पास, ये कम से कम मेरे पास 250 ग्राम तक के लिए ग्वार की फली थी। इन्हें अच्छे से धोकर और कट करके रख लिया है। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, हम लेंगे एक फ्राई पैन में हम क्या करेंगे, उसमें हम जो हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इसमें हमें से कम 1 से 1.5 गिलास के आसपास ही पानी डालना है। सिर्फ उतना ही पानी डालना है जिससे कि हमारी ग्वार फली जो है थोड़ी सी बस पक जाए। जब पानी में उबाल आ जाए तभी हम इस अपनी ग्वारफली को क्या करेंगे, इस उबलते हुए पानी में हम सारी को डाल देंगे। और इसे हमें कम से कम नहीं तो सिर्फ 3-4 मिनट के आसपास ही इसे हमें धीमी गैस में सिर्फ हमें इसे उबालना है। इसे हमें बिल्कुल ज़्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं उबालना है। सिर्फ थोड़ी देर में ही उबालना है, क्योंकि सिर्फ इसे थोड़ी सी स्टीम लगानी है। हम ये थोड़े से में ही थोड़ी देर में बहुत अच्छे से ये उबल जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाए तो हम इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। फिर इसे 3 से 4 मिनट का आसपास पकाएंगे। देखिए इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है और ये जो सेमी भी है इसका कलर भी चेंज हो गया। इसका मतलब ये पकने के बाद थोड़ी सी वैसी दिख रही कि हाँ ये पक चुकी है। फिर हम क्या करेंगे, कढ़ाई में हम लेंगे मूंगफली। एक कटोरी, छोटी कटोरी थी मेरे पास, छोटी कटोरी मैंने लिया मूंगफली। मूंगफली को हम क्या करेंगे, अच्छे से हम इसे रोस्ट कर लेंगे। इतना भून रोस्ट कर लेंगे ये अच्छी सी भून जाए, क्योंकि आजकल वैसे भी बरसात के सीजन में कोई भी चीज़ रखो उनमें आ जाती है नमी। इसलिए हमें इसे मूंगफली को अच्छा सा रोस्ट कर लें। देखिए इसमें एक अच्छा सा कलर भून चुकी है। मूंगफली को देख के ऐसा लग रहा है मूंगफली भून गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, छोटा सा ही मेरे पास ये खलबट्टा बोलते हैं, मानदस्ता बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं पता नहीं, आप जो भी बोलते हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसे फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसे हम कूट लेंगे। हमें इसे एकदम बारीक सा पाउडर नहीं बनाना है। अगर हम इसे बारीक सा पाउडर बनाते हैं हम इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं। अगर आप मिक्सर में पीसें फिर भी आप इसे बारीक पाउडर ना करें। सिर्फ हमें इतना ही पीसना है कि ये धुरधुरा रहे, बिल्कुल भी बारीक ना होने पाए। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा धुरधुरा है और छिलके बिल्कुल भी ना निकालें। फिर हम इसे क्या करेंगे, एक कटोरी में हम इसे निकाल करके रख लेंगे। जो हमने मूंगफली को कूटा है उसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम उसी खलबट्टे में क्या करेंगे, 2 हरी मिर्च ले लेंगे, थोड़ी सी ले लेंगे 8-10 लहसुन की छिली हुई कलियां ले लेंगे। और फिर हम इसको क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच के आसपास हम इसमें नमक डाल देंगे। और आधा चम्मच ही हम इसमें डाल देंगे जीरा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे भी हम अच्छे से कूट लेंगे। इतना इसे हमें कूट लेना है कि नमक डालने के बाद वैसे भी बहुत जल्दी कूट जाएगा। बस ये बड़े बड़े पीसेस ना रहे, थोड़ा सा बारीक हो जाए, इतना ही हमें इसे कूट लेना है। और इसे भी हमें कूट करके इस खलबट्टे से निकाल करके कटोरी में रख लेना है, इसी में नहीं रहने देना है। उसके बाद लेनी है एक प्याज। प्याज का तो आपको पता ही, आगे का और पीछे जो जैसे हम कटिंग करते हैं उसको हम क्या करेंगे, अच्छे से छील करके और हम प्याज को अच्छे से कट कर लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, गंदा सा था, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा और कट कर दिया। फिर हम प्याज को क्या करेंगे, बारीक बारीक पीसेस में कट करेंगे। कोशिश ये करना है कि हो सके जितना बारीक कट सके आप उतना ही बारीक कटिए। मेरे से इतना बारीक कटने के बाद भी बहुत बारीक तो मैं नहीं काट पाई, लेकिन फिर भी आप इसे बारीक ही कट कर लिए। फिर हम लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में हम डाल देंगे जीरा। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो जीरा डाल देंगे। जीरा जब चटक जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे कटे हुए अपने प्याज। और गैस का फ्लेम हम अभी धीमा ही रखेंगे। प्याज को धीरे धीरे हमें भूनते रहेंगे। उसके बाद हमने जो लहसुन और हरी मिर्ची जो कूटी थी उसे भी हम इस प्याज के साथ ही डाल देंगे। और फिर इसे भी हम अच्छे से क्या करेंगे, चला लेंगे। गैस का फ्लेम हम धीरे धीरे इसे हम चलाते रहेंगे, ताकि हमारी लहसुन हरी मिर्च जो है वह भी हमारे प्याज के साथ ही मिक्स हो जाए। इन सारों को हम चलाते चलाते फिर क्या करेंगे, इतने अच्छे से हम इसे चला लेंगे, जब तक चलाते रहना है जब तक हमें ये ना लगे कि हाँ प्याज जो है थोड़ी सी एकदम अच्छे से भून चुकी है। इसके बाद इसमें क्या किया, 2 टमाटर है उसे मैंने मिक्सर के कप में पीस करके एक पेस्ट सा बना लिया था। उस टमाटर को भी हमें इसी प्याज के साथ ही डाल देना है और फिर हमें बहुत अच्छे से चलाते रहना। जब टमाटर थोड़ा पक जाएंगे तो इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला, आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इन सबको डाल देने के बाद इसमें डाल दिया है मैंने आधा चम्मच ही इसमें मैंने डाल दिया है चाट मसाला, और आधा चम्मच डाल दिया भुना हुआ जीरा पाउडर। जीरा पाउडर चम्मच थोड़ा छोटा था इसमें मैंने 2 चम्मच इसमें डाल दिए। इस मसाले को भी हम अच्छे से
पका लेंगे, इतने अच्छे से हम पका लेंगे, कम से कम 3 से 5 मिनट तक। हमेशा सब्जी का एक एक चीज़, सबसे सब्जी की एक खासियत है, आप मसाले को मान लीजिए जितना अच्छा पकाएँगे आपकी सब्जी उतनी ही अच्छी बनी। इसमें मसाले को हमें बहुत अच्छे से पकाना। इसमें हमें नमक थोड़ा ही डालना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो लहसुन और मिर्ची थी उसमें भी हमने नमक डाला था, इसलिए हमें इसमें नमक सिर्फ थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा ना डालना। ज़्यादा डालने से क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि नमक बहुत ज़्यादा हो जाए। फिर इसमें से थोड़ी सी मैंने और मतलब थोड़ी सी तीखी वाली जो मिर्ची होती है वह भी डाल दी। ज्वार की फली जब तक थोड़ी सी तीखी नहीं होती ना, तब तक अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ी सी चटपटी ही सब्जी अच्छी लगती है। फिर हमें मसाले को बराबर एकदम चलाते रहना। इस टमाटर में से बहुत मतलब इस मसाले में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी। इसे हम क्या करेंगे, कम से कम 2 से 3 मिनट के आसपास इसे हम ढककर भी और अच्छे से पका लेंगे। ढकने के बाद देखिए सब्जी के जो मसाले का पूरा एकदम मतलब कलर ही चेंज हो गया है। इतने अच्छे से हम इसे चलाते रहेंगे। इस प्रकार से हमारे मसाले भी बहुत अच्छे से पक जाएँगे। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल भी नीचे ना लगे, इसलिए हमें मसालों को बराबर चलाते रहना। मसाले जब चलाते रहेंगे तो जो हमने ग्वार फली उबाल के रखी थी, उस ग्वार की फली को भी हम इसी के साथ ही डाल देंगे। इस बात का ध्यान रखना कि उस ग्वार फली का पानी हमें बिल्कुल नहीं फेंकना है। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा सजेस्ट किया था कि पानी हमें उतना ही डालना है जितने की हमें ज़रूरत हो, क्योंकि सारा विटामिन जो है उस पानी में ही रहता है। फिर हम इस सब्जी को फिर से ढक कर रख देंगे। ढकने के बाद हमारी ग्वारफली जो है बहुत ही अच्छे से पककर हो जाएगी तैयार। यकीन मानिए खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, इतनी टेस्टी लगती है। आप इसको ज्वार की भाकरी के साथ खाएं, बाजरे की भाकरी के साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। मुझे तो देखिए बिल्कुल भी बनाना नहीं आता, इसलिए मैंने तो नहीं बनाया, लेकिन आप जब भी बनाएं तो आप कोशिश यही करें कि आप ज्वार की या बाजरे की भाकरी के साथ इसे ज़रूर खाएं। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने मूंगफली को कूटा था उसे हमने सिर्फ झुरझुरा रखा था, उस मूंगफली को भी हम क्या करेंगे इसी सब्जी के ऊपर डाल देंगे। इस प्रकार से हमारी सब्जी बनकर हो जाएगी तैयार। आप इस सब्जी को एक बार मेरे कहने से अपने घर पर बनाकर ज़रूर ही ट्राई करें। यकीन मानिए सबको बहुत ही पसंद आएगी। आप मेरी वीडियो पे लास्ट तक रुके रहे, आपका तहे दिल से शुक्रिया। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए ये सब्जी बनकर हो गई है तैयार। हमने तो इसे सिर्फ रोटियों के साथ ही खाया था, आप इसे ज्वार की रोटी, बाजरे के साथ, चावल के साथ खाइए। बाय बाय।